सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी लास्ट वीडियोस में अपन ने कवर किया कि कैसे ब्रांच्ड पाइप नेटवर्क को सॉल्व करते हैं एंड कैसे अपन एक अगर पाइप टेपरिंग वे में हो, टेपरिंग पाइप हो, तो कैसे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकालते हैं। आज के वीडियो में अपन देखेंगे कंसेप्ट ऑफ वाटर हैमर इन पाइप्स। ओके, तो व्हाट इज वाटर हैमर सबसे पहले ही देखते हैं। सो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया है। एक पाइप में फ्लो हो रहा है एंड एक वॉल्व उसमें अटैच्ड है। पहले वाले फिगर में वॉल्व क्या है, क्लोज्ड है, तो वाटर इज नॉट मूविंग, वाटर इज इन स्टिल कंडीशन। सेकंड केस में क्या हो रहा है, वॉल्व पूरा ओपन कर दिया है एंड इस केस में वाटर इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग। अब अब जब भी अपन वॉल्व क्लोज करते हैं, या तो आप एकदम झटके से बंद कर देंगे, जो कि जनरली ऐसे ही होता है, लीवर आप खींचते हैं और इंस्टेंटली वाटर का फ्लो बंद हो जाता है, या फिर आप बहुत ग्रेजुअली इसको बंद करते हैं धीमे धीमे। तो वॉट एवर द वे भी यहाँ पे क्या होता है, एक कंटिन्यूसली एक जो भी मोमेंटम वाटर का चल रहा था, फ्लूइड का चल रहा था, वो मोमेंटम एकदम से ब्रेक होता है, स्टॉप हो जाता है एंड सामने से रेजिस्टेंस हो जाता है। तो एक जो फिनोमेना ये होता है, इसको वाटर हैमर कहते हैं। तो ये सडन राइज इन प्रेशर होता है। यही चीज मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिखी है। सो व्हेन द वाटर फ्लोइंग इन अ लॉन्ग पाइप सडनली ब्रॉट टू रेस्ट बाय क्लोजिंग द वॉल्व और एनी सिमिलर कॉज कोई दूसरा भी हो सकता है, कोई ब्लॉकेज भी हो सकता है। सो देर विल बी अ सडन राइज इन प्रेशर ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ द मूविंग वाटर बीइंग डिस्ट्रॉयड। सडनली मोमेंटम डिस्ट्रॉय होता है, इस कारण इस फिनोमेना को कहते हैं अपन वाटर हैमर। अब कुछ आप इस चीज को प्रैक्टिकली रियल लाइफ में देखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जनरली अपने घर पे या नॉन पब्लिक बिल्डिंग्स पे ये फिनोमेना बहुत कम देखने को मिलता है। जनरली जहाँ ज्यादा वॉल्यूम में पानी हो रहा हो, ज्यादा डिस्चार्ज हो या वाटर सप्लाई सिस्टम हो, वहां पे ये सब चीजें देखने को मिल जाती है, या कोई इंडस्ट्री हो। ठीक है। अ, इसमें क्या हो रहा है, एक और फिनोमेना होता है। जैसे ये वॉल्व बंद करते हैं, जैसे ही वाटर हैमर डेवलप हो रहा होता है, एक प्रेशर राइज होता है, तो सडनली एक जो ये हाई प्रेशर वेव है, ये ट्रांसमिट होती है अलोंग द पाइप एंड ऑन टू द वॉल्व, एंड इसके कारण एक नॉइज क्रिएट होती है। इस फिनोमेना को अपन कहते हैं नॉकिंग। तो ये जो नॉकिंग वर्ड है, ये आपके वाइवा और ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नॉकिंग से आप क्या समझते हो, या कैसे भी घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछ ले जाए, तो यू शुड नो कि जो नॉइज क्रिएट होती है ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ वाटर हैमर, व्हेन द प्रेशर वेव, द हाई वेव प्रेशर, वो सडनली जब मोमेंटम डिस्ट्रॉय होता है उसका, तो वो जब वॉल से टकराती है, तो वहां पे पाइप से या फिर वॉल से जो साउंड निकल कर आती है बहुत तेजी से, एकदम धड़ाम की आवाज आती है, उसको नॉकिंग कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो वाटर हैमर है, इट कैन बी डेंजरस फॉर आवर पाइप सप्लाईज। अगर वाटर हैमर की सिचुएशन हो जाए, तो इस तरीके से पाइप बर्स्ट हो सकता है। यहाँ पे जो वॉल्व लगा था, ये सब बर्स्ट हो गया, फेल हो गया, एंड इस कारण सारे में वाटर का लीकेज हो गया। यहाँ पे अब मैंने एक पॉइंट बताया कि किस पे डिपेंड करती है वैल्यू। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर राइज, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड एट विच द वॉल्व इज क्लोज्ड। पाइप या तो वॉल्व या तो एकदम इंस्टेंटेनियसली बंद कर दिया गया, या फिर ग्रेजुअली बंद किया गया। वेलोसिटी क्या है फ्लो की, पाइप का लेंथ क्या है, एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या है पाइप की भी, एज वेल एज फ्लोइंग फ्लूइड की भी। जनरली अपन पानी या वाटर की बात कर लेते हैं, बट कोई और फ्लूइड भी हो सकता है। वाटर हैमर किसी में भी हो सकता है, फ्लूइड कोई भी हो। तो अगर पाइप और फ्लूइड दोनों रिजिड हैं, तो अलग तरीके का इफेक्ट होगा। दोनों में इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं, तो थोड़ा अलग तरीके का इफेक्ट होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि मैंने 3 अलग अलग केसेस बना लिए। पहला केस, ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व। इस केस में कैसे अपन प्रेशर राइज कैलकुलेट करेंगे, तो अपन लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे। तो बिफोर क्लोजर ऑफ वॉल्व क्या रहेगा, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। आफ्टर क्लोजर क्या हुआ, जैसे ही क्लोज हुआ वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो होते ही मोमेंटम भी क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम जीरो हो गया। अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, एम वी माइनस जीरो, यानी कि एम वी। तो बेसिकली अपन ने देखा कि चेंज इन मोमेंटम क्या रहता है। अब चेंज इन मोमेंटम जितना भी रहा, वही फोर्स डेवलप करेगा। तो अपन ने फोर्स डेवलप इक्वेशन निकालने के लिए जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, डिवाइड बाय टाइम
कितना लिया क्लोजर में, दैट इज टीसी। सो इस तरीके से अपन ने फोर्स निकाल ली ड्यूरिंग द ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व। अब प्रेशर निकालना हो तो फोर्स से वी ऑलरेडी नो बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। सो अपन ने ये जो फोर्स की वैल्यू निकाली mv बाय टीसी, इसमें एरिया और डिवाइड कर दिया, तो फाइनली कुछ इस तरीके की टर्म निकल के आ जाती है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो जो प्रेशर का राइज हुआ ड्यू टू ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व, इट कम्स आउट टू बी P इक्वल्स टू रो वी एल, ठीक है, बाय टाइम टेकन फॉर क्लोजर ऑफ वॉल्व। आगे चलते हैं, सेकंड केस में भी दो केस बनते हैं। तो एक पहला मैंने केस लिया है कि इंस्टेंटेनियस क्लोजर होता है वॉल्व का और उसमें रिजिड पाइप्स है, ठीक है। इसमें अपन ने एनर्जी के प्रिंसिपल को लिया है, काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की क्या रहती है, वो सारी कहाँ जाएगी, जो भी काइनेटिक एनर्जी थी, जो भी मोमेंटम था फ्लूइड का, जैसे ही इंस्टेंटेनियसली आपने पाइप बंद किया, वॉल्व बंद किया, तो सारी की सारी एनर्जी कहाँ चली जाएगी, इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी ऑफ वाटर जस्ट आफ्टर क्लोजर ऑफ वॉल्व। तो ये सारी एनर्जी वहां पे जाएगी फ्लूइड में, ओके। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, वाइवा में जनरली पूछे जाते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ है कि भले इंस्टेंटेनियसली वॉल्व क्लोजर हो या फिर आप ग्रेजुअली वॉल्व क्लोज करो, तो जो वाटर हैमर या फिर प्रेशर राइज देखने को मिलता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इंस्टेंटेनियसली आपने वॉल्व बंद किया तो कुछ अलग ही हर बार ही ब्लास्ट हो जाएगा या कुछ बहुत ही डिजास्टरस होगा, ऐसा एक्सपेरिमेंटली नहीं देखने को मिला है। बट थ्योरेटिकली अपने को क्या लगता है कि मोमेंटम एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया, एकदम से एनर्जी सारी कहाँ आ गई, फ्लूइड में या फिर वॉल्व पे या फिर पाइप के मटेरियल पे, तो सडनली बर्स्ट हो जाना चाहिए। तो जनरली एक्सपेरिमेंटली डेटा ये कहता है कि ऐसा नहीं होता, जनरली दोनों की जो वैल्यू है प्रेशर राइज की लगभग सिमिलर रहती है। तो यहाँ पे अपन ने एनर्जी का कंसेप्ट लिया, अपन ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी जो फ्लूइड की थी वॉल्व क्लोज होने से पहले, ये सारी अपन ने समझी कि ये सारी कहाँ जाती है, स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में चली जाती है उस फ्लूइड के। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने ले ली हाफ mv², एंड स्ट्रेन एनर्जी के लिए मैंने ये इक्वेशन ली। ये इक्वेशन समझने के लिए थोड़ा मेरे को बहुत बेसिक्स कवर करने पड़ेंगे, अगर आपके समझ नहीं आ रही है तो एक जनरल इक्वेशन होती है, अपन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ये, वही मैंने अप्लाई की है, हाफ इंटू प्रेशर टाइम्स प्रेशर बाय के मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम दैट इज ए इंटू एल। यहाँ पे जो ये के है, ये के क्या है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड। बल्क मॉड्यूलस याद आ रहा हो, इसी से अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते थे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेसेस की, ठीक है, ये वही बल्क मॉड्यूलस है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास ये टर्म आती है P इक्वल टू रो वी रूट ऑफ के बाय रो। अभी जो रूट ऑफ के बाय रो ये टर्म है, इसको मैंने नाम दिया C। आपके पास भी क्लोजर कांस्टेंट के नाम पे क्वेश्चन में यही आएगा, अगर इस पे न्यूमेरिकल आता है कि देयर इज अ वाटर हैमर इफेक्ट ऑब्जर्व्ड आफ्टर इंस्टेंटेनियस क्लोजर ऑफ वॉल्व इन रिजिड पाइप्स, फाइंड आउट द राइज इन प्रेशर, द कांस्टेंट ऑफ क्लोजर या फिर कांस्टेंट ऑफ वाटर हैमर इफेक्ट, जो भी है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होता है, मटेरियल के बेसिस पे, फ्लूइड के बेसिस पे, पाइप के मटेरियल के बेसिस पे, तो वैल्यू आपको कुछ दी होगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्रेशराइज निकालने के लिए ये अपन यूज करेंगे रो वी इंटू सी। अगर सी अलग से नहीं दिया तो बल्क मॉड्यूलस दिया होगा और डेंसिटी दी होगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं कि रिजिड पाइप्स के केसेस में क्या हो रहा होगा। सेकंड अपन बात करते हैं कि इलास्टिक पाइप अगर हो मटेरियल, तो उस केस में क्या होगा, जो स्ट्रेन एनर्जी है जो ट्रांसफर हो रही है काइनेटिक एनर्जी से वॉल्व क्लोज होने के बाद, वो फ्लूइड में तो जा ही रही है, एडिशनली जो पाइप का मटेरियल है वो भी थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि नाउ द मटेरियल इज शोइंग इलास्टिक प्रॉपर्टीज। सो पहला केस हो गया था रिजिड पाइप का, ये केस हो गया इलास्टिक पाइप का। ये क्लियर है, पहले जो हो रहा था रिजिड पाइप में एनर्जी ट्रांसफर वैसे ही हो रहा है, बस इस केस में क्या हो रहा है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो फ्लूइड में भी हो रही है और पाइप के मटेरियल में भी हो रही है। अगेन एनर्जी को अपन ने कंजर्व किया, सारी ट्रांसफर करी, तो कुछ ये इक्वेशन निकल कर आती है, ये अपन अभी देख चुके हैं।
ये अगेन मैकेनिक्स से इक्वेशन ली गई है, ठीक है। सो जनरली डेरिवेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इस तरीके से डिराइव करना है, और अगर डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाती है कि व्हाट विल बी द प्रेशर राइज ड्यूरिंग द वाटर हैमर फिनोमिना इन अ केस ऑफ इलास्टिक पाइप, सो अपने को ये इक्वेशन यूज करनी है, रो वी स्क्वायर बाय 1 प्लस के प्लस डी बाय ई टी होल अंडर रूट। ये ई क्या है आपका, ई इज योर यंग्स मॉडुलस, ओके। टी अगेन वो हो गया आपका टाइम ऑफ क्लोजर, जो भी आपको वैल्यूज गिवन हो डेटा में, ओके। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रेशराइज क्वेश्चंस, या प्रेशराइज का जो भी क्वेश्चन रहता है, कैलकुलेशन रहती है, वो इस तरीके से सॉल्व होती है। 3 अलग अलग केस बन जाते हैं, 2 केस हो जाते हैं इंस्टेंटेनियस क्लोजर में, रिजिड पाइप और इलास्टिक पाइप, एंड एक केस बनता है ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व के लिए। तो आई होप आप वाटर हैमर का कंसेप्ट समझ गए, क्या होता है वाटर हैमर, कब जनरली ऑब्जर्व करने को मिलता है, एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। अगर आप थोड़े क्यूरियस हैं तो आप गूगल करिएगा कि व्हाट आर वाटर हैमर अरेस्टर्स। मैं यहाँ पे लिखता हूं वाटर हैमर अरेस्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। अगर आपने थोड़ा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हैं या आपके कोर्स में स्टार्ट हो गया है, तो वहां पे वॉल्व्स अलग अलग तरीके के डिस्कस किए जाते हैं। तो वहां पे बताया जाता है रिलीज वॉल्व। तो ये जो वाटर हैमर अरेस्टर है, इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल वैसा ही होता है। जैसे ही पाइप में आपने सडनली फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, और आपने सडनली वॉल्व क्लोज कर दिया, तो जो प्रेशर एनर्जी है, अभी क्या हो रहा था, या तो फ्लूइड में स्टोर हो रही थी स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में, या फिर वो पाइप के मटेरियल तक जा रही थी ज्यादा से ज्यादा। इस केस में क्या होगा, वो जो प्रेशर एनर्जी है, वो एक रिलीज वॉल्व के मैकेनिज्म से वहीं पे थोड़ा वाटर का डिस्चार्ज अलाउ कर देते हैं। तो वो जो रिलीज वॉल्व अपन लगाते हैं, दैट इज नथिंग बट वाटर हैमर अरेस्टर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। डू शेयर योर लोकेशन ऑफ योर मे बी योर होम, मे बी योर स्टेट, मे बी योर इंस्टीट्यूट नेम। इससे क्या होता है, मेरे को आप लोगों के बारे में समझना आसान रहता है। सिलेबस सब जगह थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, ऑल्दो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस मोर और लेस ऑल ओवर इंडिया इट सेम, बट स्टिल अगर आप पे कोई टॉपिक मिस हो रहा है मेरे से, तो मैं ट्राई करूंगा कि वो टॉपिक भी कवर हो जाए। And please do comment if you have any queries or feedback about the videos. So thanks for watching. We'll meet in the next one.